हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 27 अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अगर जो भी आपको, वैसे इसमें सब कुछ नोट कर दिया गया है, जो भी जीएस के पॉइंट हैं अलग से, तो अलग से कुछ नोट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। इससे पहले जो है WHO ने अफ्रीका महाद्वीप के अंतिम देश यानी कि नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित किया था, और इसी के साथ में अब 25 अगस्त को पूरे अफ्रीका महाद्वीप को भी उसने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है, बाकी इसमें WHO के बारे में हम जान लेते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। ओके, जिनेवा यानी स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, पोलियो के बारे में क्या है कि जो पोलियो विषाणु द्वारा संचारित रोग है जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिसके कारण मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और व्यक्ति में तीव्र पक्षाघात हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में अफसपा के तहत किस राज्य को 6 माह के लिए अशांत घोषित कर दिया गया है। तो वो असम को किया गया है। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 यानी कि जो अफसपा है, इसकी जो फुल फॉर्म है AFSPA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की धारा 3 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 6 माह की वहाँ पे मतलब अशांति वहाँ पे घोषित कर दी गई। अशांत क्षेत्र उसको घोषित कर दिया गया है असम को। ठीक है, इसका क्या प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में जान लेते हैं। भारत में संविधान लागू होने के बाद से ही पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रहे अलगाववाद, हिंसा और विदेशी आक्रमणों से प्रतिरक्षा के लिए मणिपुर और असम में 1958 में अफसपा लागू किया गया था। 1972 में इसे समस्त पूर्वोत्तर भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, वो मैंने थोड़ा गलत यूज़ कर लिया था कि संविधान में क्या प्रोविज़न है, एक्चुअली नहीं, मेरे को ये बोलना था कि ये जो है इसमें कब से लागू है यहाँ पर ये। ठीक है, चलिए तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसके द्वारा संरचित वित्त और आंशिक गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो वो नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नाबार्ड क्या है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ये जो पहल है ये स्टार्ट की गई है, यानी कि ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। अच्छा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा, तो कोविड-19 से प्रभावित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करना, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत नाबार्ड द्वारा छोटे और मध्यम आकार के गैर बैंकिंग वित्तीय सूक्ष्म वित्त संस्थानों को सामूहिक संयोजित ऋण पर आंशिक गारंटी प्रदान की जाएगी। नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी हिंदी में फुल फॉर्म आप ऊपर पढ़ ही चुके हो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी जो स्थापना, अच्छा ये जो है जो ग्रामीण एरिया होते हैं उनके लिए, उनके विकास के लिए, उनको किस तरीके से उनको प्रोग्रेस किया जा सकता है वहाँ पे, तो उसके लिए ये कार्य करता है। ठीक है, ये संस्था उसके लिए कार्य करती है। इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, शिव रमन समिति की सिफारिशों पर। ठीक है, उस समिति का नाम था शिव रमन समिति, उसकी रिकमेंडेशंस पर ये संसद के अधिनियम द्वारा 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आप ये समिति का नाम याद रखना, पूछ लिया जाता है कई बार कि किस समिति की जो सिफारिश थी जिस पर उसकी स्थापना की गई थी। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में शीर्ष राज्य है, कौन सा है वो राज्य, तो वो है तमिलनाडु। ओके, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PMMY, के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर आपका तमिलनाडु है, इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आप शीर्ष वाला जो राज्य है उसको याद रखना।
योजना का नाम ज़रूर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में ई नीलामी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो वो जम्मू एंड कश्मीर में इसको लॉन्च किया गया है। और क्यों लॉन्च किया गया है ये जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने इसको लॉन्च किया है। जीआई टैग प्राप्त कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ओके, इस पोर्टल का उपयोग खरीदारों तक गुणवत्तापूर्ण कश्मीरी केसर पहुंचाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ इसका जो है मतलब उपयोग किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में पौलोमी घटक के संन्यास की घोषणा की है। घटक ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, तो वो टेबल टेनिस से संबंधित हैं। उसके अलावा इसमें भारतीय टेबल टेनिस स्टार पौलोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उन्होंने 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों और 2000 और 2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जो पहली बार ओलंपिक में तब खेली थी जब महज 16 साल की थी, ठीक है। इतना कुछ आपको याद करने की नीड नहीं है, बस आप ये याद रखना कि किस खेल से वो संबंधित हैं, और बस इतना ही आपको याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ इसमें नोट कर दिया गया है। इस वजह से मैंने आज कुछ अलग से बताया नहीं है, ना ही कोई ऐसी नीड हुई है बताने की। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर किसी को कोई जो न्यू स्टूडेंट है उसे PDF की नीड है तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। एंड जो भी करंट अफेयर्स हैं पुराने, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच।